हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है सोमवार का और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। यहाँ मैं पहुँच गई थी पार्क में टहलने के लिए। और मॉर्निंग में ना टहलना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले तो पार्क में कोई होता नहीं है, एक आध दो लोग होते हैं। दूसरा, बॉडी में बहुत ज़्यादा फुर्ती होती है और मौसम बहुत अच्छा होता है, मतलब ठंडा ठंडा सा लगता है। और आप कितने भी स्पीड में चलो ना, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं तो शाम के टाइम ना बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो उतना चलने में अच्छा भी नहीं लगता। और एक कमेंट आया था एक कविता जी का कि दीदी आप ऐसे अंधेरे में मत जाया करो, थोड़ा सा उजाला हो जाए तब जाइए। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उनका कमेंट की, मतलब कुछ कोई लोग तो हैं कम से कम फिक्र तो कर रहे हैं। वैसे बहुत लोग हैं कि अंधेरे में मत जाइए, लेकिन डियर वहाँ बहुत लोग होते हैं पार्क में। उससे पहले मैं बताती हूँ मैं कितना चली हूँ। 1 घंटा 23 मिनट में मैं 8,182 स्टेप चली थी, जिसमें 341 कैलोरी मेरी बर्न हुई थी। और 5.5 किलोमीटर में चली थी। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट होता है, दीदी आप कैलोरी को काउंट कैसे करते हो या स्टेप आप काउंट कैसे करते हो कि आप कितना चल रही हैं या फिर कितनी कैलोरी आपकी बर्न हो रही है। तो डियर एक ऐप है स्टेप ट्रैकर करके, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर उसमें ऑप्शंस होते हैं जैसे वॉक का या फिर साइकिलिंग का, रनिंग का। तो उसमें से आप ऑप्शन चुनिएगा। अगर आप वॉक कर रहे हैं तो वॉक पे, फिर वो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आपकी कैलोरी को काउंट करेगा, आपके स्टेप को काउंट करेगा। आप चाहिए तो पूरा दिन उसको ऑन करके रख सकते हो, पूरे दिन के स्टेप को भी आपको बताएगा कि आप पूरे दिन में कितने घंटे में, कितने मिनट में कितना चली हैं। तो बहुत अच्छा ऐप है, आप लोग उसको डाउनलोड कीजिएगा, वहां से आप लोग को हेल्प मिल जाएगी। तो पार्क से आने के बाद फिर मैं यहाँ पे नाश्ता और लंच रेडी करी थी हस्बैंड के लिए। और आज है एकादशी का मेरा व्रत, तो मुझे तो खाना ही नहीं है, मेरा तो आज व्रत है, आज भी रहेगा, फिर कल द्वादशी का रहेगा। उसके बाद जो है फिर पूर्णिमा हो जाता है। तो महीने में ना 3 4 5 मेरा व्रत भी हो जाता है। तो अभी जो है दीदी और उसका बाबू आने वाला है, साथ में मेरा बाबू है। तो इसके सबको, मतलब जो लोग खाने वाले हैं 3 4 लोग, तो उन लोगों के लिए मैं खाना बना रही हूँ। बाकी मेरा और दीदी का, दोनों लोगों का व्रत रहेगा। और कल एक कमेंट भी था कि दीदी एकादशी में आप क्या क्या खाती हैं। तो मैं यहाँ पे ना आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी मैं एकादशी में क्या खा रही हूँ। और अभी जो मेरा वेट लॉस जर्नी चल रहा है ना, पहले तो मुझे वजन करने का मेरा चल रहा था, अभी मेरा वजन कम हो चुका है। अभी मुझे अपना पेट कम करना है, जिसके लिए मैं 1 हफ्ते से लगातार मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, उसके लिए मैं डाइटिंग कर रही हूँ। तो डाइटिंग तो वही रहेगी जो आपका मतलब वेट लॉस का था। बट पेट कम करने के लिए एक्सरसाइज थोड़ी सी टफ आपको करनी पड़ेगी, उससे आपका पेट कम होगा। मेरा तो पेट बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। 4 4 साल पहले के जो सूट मेरे पड़े हुए थे, जिसकी उम्मीद ही मैं छोड़ चुकी थी, मुझे आता ही नहीं था, वो सारे सूट अब मैं पहन रही हूँ। कहीं भी मुझे जाना होता है वो पहन रही हूँ। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि मेरा जो पेट है ना वो कम हो गया है। और जो कमर पे मांस होता है ना, साइड में बहुत ज़्यादा निकला हुआ, मेरा बहुत निकला हुआ था बगल में, तो वो सारा कम हो गया है। और जो पीछे के मेरे जितने भी सूट थे वो आने लगे हैं। बस पेट मेरा निकला हुआ था, वो भी अब कम हो गया है, सिर्फ एक्सरसाइज और डाइटिंग से। यहाँ पे दीदी आई थी तो उसके लिए मैं चाय बना रही थी। और मेरा जो है शुगर फ्री डेट चल रहा है, और वेट लॉस जर्नी का भी मेरा 9वां दिन है। शुगर फ्री भी डे मेरा जो है वो 9वां दिन है। तो मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट का तो आज मैं दिखा नहीं रही हूँ, लेकिन बता सकती हूँ कि आप लोग जो बाकी रेगुलर मैं दिखा रखी हूँ वो सारा खाइए। और देखिए, जो मैं नहीं खाती, जैसे मैं ब्रेड नहीं खाती, मैं ऑमलेट अंडे नहीं खाती, तो मुझे याद ही नहीं आता कि वो सारी चीज़ें मैं बता दूं। तो मैं आज आप लोग को बता रही हूँ कि आप लोग ब्रेड खाइए, ब्राउन ब्रेड खाइएगा। उसके साथ में आप लोग ऑमलेट ले सकते हैं। अंडे का जितना कुछ भी बनता है ना, मतलब मुझे तो पता ही नहीं अंडे का क्या कितना बनता है, लेकिन अंडे का ऑमलेट होता है या फिर बॉयल एग होता है, तो वो आप लोग खा सकते हैं अपने नाश्ते में। जो लोग भी खाते हैं, जैसे मैं नहीं खाती हूँ, हम लोग नॉनवेज वगैरह बिल्कुल टच नहीं करते। और मतलब मुझे पढ़ के ही जानकारी ये सारी होती है कि मतलब किसमें क्या कितना मिलता है। तो आप लोग मॉर्निंग के टाइम पे अंडा खाइए। कल एक कमेंट आया था, बहुत ही मतलब मैं कह सकती हूँ बहुत ही ख़राब कमेंट था कि तुम गंवार जाहिल हो, तुमको तो कुछ पता ही नहीं है किसमें क्या पाया जाता है और कहाँ से पढ़ के आई हो, जाओ पहले पढ़ के आओ। तो डियर मैं पढ़ती ही हूँ, मैं भी डाइटिशियन का कोर्स ही कर रही हूँ, और मुझे भी पता है कि किसमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। कल की वीडियो में मैं बोली थी कि ब्रेड मत खाइए, वो भी जैम लगा के, उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी तो मान लीजिए एक ब्रेड के स्लाइस में 70 कैलोरी है, 50 कैलोरी है, कम से कम 50 तो कैलोरी होगी। और अगर आप 2 ब्रेड खा रहे हैं
तो आपको 100 कैलोरी तो मिल रही है ना। और मेरी जो वीडियो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हाउस वाइफ देख रही हैं, क्योंकि मैं खुद हाउस वाइफ हूँ और हमारे पास ना कोई डाइटिशियन है, ना हमारे पास कोई डॉक्टर है, ना हमारे पास कोई ट्रेनर है हमें बताने के लिए। तो मान लीजिए अगर हम ब्रेड की जगह पे अगर हम कुछ और खा ले, जैसे स्प्राउट खा ले रहे हैं, दलिया खा ले रहे हैं, ओट्स खा ले रहे हैं, तो वो बेस्ट है या फिर ब्रेड बेस्ट है। मैं तो ये बोलती ही नहीं कि आप लोग खाइए ही मत, आप लोग का जो मन करे वो खाइए, बस मैं ये बताती हूँ कि किसमें क्या पाया जाता है। अगर आपको ब्रेड अच्छा लग रहा है तो आप लोग ब्रेड खा सकते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं खाती। मैं ये सोचती हूँ कि जिससे मेरा वेट बढ़ेगा उसको मैं क्यों ना छोड़ ही दूँ, क्योंकि ब्रेड खाने से तो मुझे नहीं लग रहा है कोई फ़ायदा होगा। उसकी जगह पे मैं स्प्राउट खा सकती हूँ, सबसे बढ़िया ऑप्शन है, उसको तो बनाना भी नहीं पड़ता है। तो मतलब आप लोग खा सकते हैं, मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मैं किसी के ऊपर ना पाबंदी ऐसे नहीं बांध के रखी हूँ कि नहीं आपको नहीं खाना है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। अगर आपका जो मन कर रहा है वो खाइए, बस मैं उसका क्वांटिटी बताती हूँ कि कम रखिएगा। और दूसरी चीज़ की जो जो मैं करती हूँ मैं वही चीज़ें बताती हूँ। बाकी अगर आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा वो सारी चीज़ें तो आप लोग खा सकते हैं, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। देखिए मैं बार बार कहती हूँ मैं चावल नहीं खाती, बिल्कुल नहीं खाती, क्योंकि उतना बर्न नहीं कर पाती हूँ, तो इसकी वजह से मैं चावल को छोड़ दी हूँ, क्योंकि मुझे कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है। लेकिन जितने लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी क्या चावल खा सकते हैं, तो मैं हम सबसे बोलती हूँ कि हाँ डियर चावल खाना चाहिए, बस क्वांटिटी आप कम कर दीजिए। बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, जितना कम खाएंगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। तो और दूसरी चीज़ मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप लोग चावल खाइए लंच के टाइम पे खाइए। दोपहर के टाइम पे हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है ना वो बहुत मतलब स्ट्रांग होता है, तो आप लोग चावल उस टाइम पे खा लीजिए। और मैं कहती हूँ रात में नहीं खाना चाहिए चावल। देखिए नॉर्मल भी लोग कहते हैं कि रात में चावल नहीं खाना चाहिए, तो जाहिर सी बात है हम वेट लॉस कर रहे हैं तो हम फिर क्यों रात में खाएं। तो यहाँ पे जी मेरा एक्सरसाइज हो गया था, उसके बाद अभी मैं पी रही हूँ गुनगुना पानी, क्योंकि मेरा व्रत था, तो व्रत की वजह से अभी तक मैं चाय पानी कुछ पी नहीं थी। वैसे भी मैं चाय नहीं पीती हूँ। और बहुत लोगों से मैं बोलती हूँ कि अगर चाय छोड़ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो फिर आप क्वांटिटी को कम कर दीजिए। पूरे दिन में पी रहे हैं तो मॉर्निंग से शाम को ही पीजिए, जैसे मैं तो एकदम से छोड़ रखी हूँ। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपका वजन बहुत जल्दी कम हो जाएगा। डियर मेरा देखिए खुद का वजन बहुत कम हो चुका है। यहाँ पे मैं गई थी हॉस्पिटल, वही बस पानी पी के फिर मैं पहुँच गई थी हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे ना राइट वाले आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वहाँ के जितने भी मसल्स हैं वो सारे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे। मैं गई थी चेकअप कराने, फिर चेकअप करा के अभी मैं आई हूँ, 11 बजे का ये टाइम हो रहा है। और इस टाइम पे दीदी ये जो है मूंगफली का दाना है, इसको हम लोग 1 घंटे पहले ही भिगो दिए थे। और अभी इसमें मैं डाली हूँ थोड़ा सा मूंगफली का तेल, उसमें हरी मिर्ची काट के डाल दी हूँ। उसके बाद फिर जो ये मूंगफली है ना इसमें छौंक लगा दी हूँ। बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं छौंकेंगे, सिर्फ हल्का सा इसको छौंकेंगे, क्योंकि इसमें जितना ही हम इसको भुनेंगे, जितना हम छौंक लगाएंगे उतना ज़्यादा इसमें फैट बनता जाता है। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत चलाना है, क्योंकि बिना नमक के ये है, तो वैसे कच्चा तो खाया ही नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा सा मिर्ची और तेल में हल्का सा फ्राई कर लिए, ताकि ये बिना नमक के भी खाया जा सके, क्योंकि नमक नहीं खा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मूंगफली रेडी हो गई थी, उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी खाने के लिए। और भूख जो है ना बहुत तेज़ वाली लगी है, क्योंकि रोज़ का आदत होता है ना नाश्ता करने का उस टाइम पे, तो इसकी वजह से मतलब आज भी भूख बहुत तेज़ लगी थी। और आज मेरा व्रत है, तो व्रत में मैं बहुत कम खाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ। और खाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग खाएंगे नहीं तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो आपका मतलब सब कुछ काम कैसे करेगा। तो हमारी बॉडी को ना एनर्जी चाहिए होता है, तो उसको खाना भी चाहिए होता है। लेकिन खाना खाना की तरह खाइए, बहुत ज़्यादा पेट भर के या बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हमेशा अपने भूख का आधा खाना खाना चाहिए। मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है वो उसको मतलब बहुत पेट भर के खाइए, अच्छे से खाइए। फिर जो दोपहर का आपका लंच है उसको ब्रेकफास्ट से भी कम करिए। रात का जो डिनर है वो हल्का सा हल्का होना चाहिए, और जहाँ तक कोशिश करिए कि 7 बजे से पहले ही आपका डिनर हो जाए। बाकी जिनका नहीं हो पाता है उनका लिए तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि उनकी फिर मजबूरी है। लेकिन एक ही ऑप्शन है कि हाँ फिर अगर आप लेट नाइट खा रहे हैं 9 बजे 10 बजे, तो आप खाने की क्वांटिटी को कम कर दिया करिए। पूजा कुमारी जी का कल कमेंट था कि 500 स्टेप चलने में दीदी कितना टाइम लगता है। तो डियर 500 स्टेप चलने में 5 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। मुझे लग रहा है अगर बहुत तेज आप चल रहे हैं ना तो 2-3 मिनट में ही आपका 500 स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। मतलब पूरा 5 मिनट आपको नहीं लगेगा, क्योंकि मैं 1200-1300 स्टेप जब चलती हूँ लंच के बाद ना, तो मुझे 10 मिनट का टाइम लगता है। वो भी मैं घर के अंदर चलती हूँ, क्योंकि घर में ज़्यादा स्पेस नहीं रहता। और अगर आप भी घर के अंदर चल रहे हैं तो आपको 5 मिनट ही लगेगा 500 स्टेप चलने में। और लंच के बाद तो ज़रूर चलना चाहिए, 500 1000 कदम तो चलना ही चाहिए। सत्येंद्र चौहान जी का कमेंट था कि दीदी हम किस चीज़ की सब्जी बनाकर खाएं, हर चीज़ में तो आलू ही पड़ता है, और मतलब आलू के अलावा क्या हम खा सकते हैं।
तो डियर आलू जैसे आप मान लीजिए आलू किसी साग में डाल के खा रही हैं, या आलू भिंडी खा रही हैं, या आलू परवर खा रही हैं, आलू गोभी खा रही हैं, तो मतलब आप खा सकती हैं। ऐसा नहीं है आलू को छोड़ ही देना है। मैं तो कभी कुछ भी कहती नहीं कि एकदम से ही छोड़ दो, उसको खाइए लेकिन कम क्वांटिटी में खाइए। जैसे कि आप मान लीजिए आलू गोभी मटर की सब्जी बनाई है, तो मटर गोभी ज़्यादा लीजिए, उसके साथ में आलू थोड़ा सा ले लीजिए और वैसे भी आपका हो जाएगा। अगर आप साग वगैरह ज़्यादा बनाई है तो आप साग को खा लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आलू को बिल्कुल छोड़ ही दीजिए, क्योंकि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम और भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें ला के खा सकते हैं, क्योंकि हमारा तो खाना ही वही है, तो उसको हम खा सकते हैं डियर, लेकिन थोड़ा सा लेके खाइए। यहाँ पे अभी मैं वापस से चाय बना रही हूँ और अभी आए हैं मेरे जीजा जी दीदी को लेने, तो जीजा जी के लिए, दीदी के लिए और बाबू के लिए, तीनों लोग के लिए मैं चाय बनाई हूँ। साथ में है भुना हुआ चना, मतलब रोस्टेड चना मसाले वाला, तो ये मैं दे रही हूँ। और जो अभी टाइम हो रहा है वो 3 बजे का टाइम है और आज मुझे मतलब बाहर भी जाना है। और आज का जो मेरा दिन रहा ना बहुत ज़्यादा बिजी रहा है। मैं मॉर्निंग के 5:30 बजे से उठी हूँ और पूरा दिन काम काम काम, जिसमें मेरी दीदी बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरे घर का कामों में। और मेरा सबसे ज़्यादा काम था मुझे बाहर जाना, जैसे मैं हॉस्पिटल गई थी वहीं मुझे 2-3 घंटे लग गए थे। उसके बाद फिर मैं घर पे आई हूँ। घर पे बहुत सारे काम होते हैं, उसके साथ में वीडियो वगैरह दिखाना पड़ता है। फिर दीदी का भी कोई काम था, वो सारा हम लोग कंप्लीट किए, तो बहुत बिजी था। फिर 5 बजे मैं निकल गई थी शॉपिंग के लिए, जैसा कि मैं आगे अभी आप लोग को दिखाऊंगी। आकांक्षा की बगिया जी का कमेंट था कि दीदी इवनिंग में स्नैक्स में मुरमुरा का भेल बना के खा सकते हैं क्या? तो डियर आप खा सकते हैं, बहुत अच्छा स्नैक्स है। आप इसको पूरा अच्छे से खाइए, इसमें प्याज टमाटर नींबू सब कुछ डाल के खाइए। अगर रोस्टेड चना है तो वो भी डाल दीजिए, साथ में मुरमुरा है, बहुत अच्छी इसकी भेल बनती है। इसको बना के खाइए और बहुत ही अच्छा है। जैसे बहुत चीज़ें होती है जो मैं नहीं खाती हूँ तो मैं दिखा नहीं पाती हूँ, और मतलब बहुत ऐसी चीज़ें जो आप लोग खुद कमेंट करती हैं कि दीदी ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए, तो मैं सब बताती हूँ हाँ खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, किसमें कितना खाना चाहिए। तो सारी चीज़ें मैं ना कमेंट में ही रिप्लाई दे देती हूँ इसी वजह से, ताकि मतलब ये क्या है ना, वीडियो में बहुत ज़्यादा कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं दे पाती, तो मैं वही कमेंट में ही कमेंट का रिप्लाई दे देती हूँ, तो वो बेस्ट होता है और आप लोग को जो है जवाब तुरंत मिल जाता है, तो वो भी अच्छा आप लोग के लिए भी रहता है। यहाँ पे 5:30 बजे का टाइम हो रहा था। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे शॉपिंग के लिए। और आज जो लेना है मुझे, मेरी भांजी के लिए लहंगा लेना है। यहाँ 4-5 लहंगा मैं ली थी, अभी मैं नहीं दिखाऊंगी कि मैं कौन सा ली थी। तो मैं 4-5 लहंगा देखी हूँ, उसमें से फिर मैं एक सेलेक्ट की हूँ और उसको लेके आई हूँ। बहुत ज़्यादा सुंदर वो लहंगा है। बाकी मैं आगे वीडियो में चल के आप लोग को दिखाऊंगी मैं कौन सा ली हूँ। अभी एक ये वाला था और अभी मैं साइड में, मतलब जो मेरा है वो तो पैक हो चुका है, मैं उसको भी दिखाऊंगी। ये भी मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था और इसके साथ में जो मेरा था वो बैग में पैक हो चुका है। यहाँ साइड में भी 3-4 थे, तो इसमें से मैं पसंद की थी और बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे लहंगे थे। तो आज जो है मेरी भांजी का लहंगा सिलेक्ट हो गया था। अभी बहुत सारी शॉपिंग उनकी बाकी है जो कि कल जाके हम लोग करेंगे। साथ में शादी की भी शॉपिंग चल रही है हमारी, क्योंकि हमारे घर में शादी है अगले मंथ। यहाँ पे आ गई थी मैं घर पे और रात के 10:30 बज रहे हैं। मैं बनाई हूँ, थोड़ा सा मूंगफली था, थोड़ा साबूदाने की खिचड़ी थी, उसके साथ आधा कप मैं दूध ली हूँ। और भूख जो है ना वो बहुत तेज वाली लगी थी। मतलब 10:30 बजे रात को आई हूँ। फिर हस्बैंड के लिए रोटी सब्जी बनाई हूँ, अपने लिए मैं साबूदाना की खिचड़ी बनाई हूँ। उसके बाद फिर जाके हम लोग डिनर किए हैं। और आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी गया और मेरा जो कैलोरी है ना वो भी बहुत ज़्यादा बर्न हुआ है, क्योंकि ज़्यादा पैदल चल के ही हम लोग शॉपिंग किए हैं। तो 14-15 हज़ार स्टेप मेरा कम से कम हो गया था। तो एक्सरसाइज की तो आज मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा। आप लोग के सारे क्वेश्चन का मैं आंसर अपने कमेंट बॉक्स में ही दूंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।